आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास तक हमने देखा था कि हमने जैसे जैसे लेवल हाई किया था क्वेश्चन का, स्टार्टिंग के स्टेप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्टेप्स केवल स्टार्टिंग वाले जो थे वही स्टेप्स डिफरेंट थे। एक 3 और 4 स्टेप्स को सॉल्यूशन करने के बाद हमने वही देखा था, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन, ये सारी मेथड आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कल का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो स्क्वायर की फॉर्म में आ गया था 12x स्क्वायर। तो 12x को मैंने कैंसिल किया था। उसी लेवल को एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो देखो, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या देखा, 9x - 7 अपॉन 3x + 5 इज इक्वल टू 3x - 4 अपॉन x + 6 सॉरी। तो देखो हमारे पास 1 पार्ट LHS में है एंड 1 पार्ट ही RHS साइड में है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इन दोनों को आपस में लड़ा दिया। करें लड़ाई, इसकी लड़ाई करने का नतीजा क्या मिला, 9x - 7 is multiplied by x + 6, 3x + 5 is multiplied by 3x - 4। कर दी मल्टीप्लाई, हमें करें मल्टीप्लाई। आगे स्टेप्स वही है, 9x करेगा पहले मल्टीप्लाई, तो 9x किससे करेगा, x + 6 से मल्टीप्लाई। क्लियर। उसके बाद बाई किसकी आएगी, टर्न है -7 की, तो -7 x + 6 से करेगा मल्टीप्लाई। क्लियर है बात। मैंने इसको 2 पार्ट में अलग अलग लिख दिया। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में देखिए, 3x मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल 3x - 4 से, एंड सेकंड प्लस का 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3x - 4। यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी कि मैंने क्या किया। मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। तो जब तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो, अपने डाउट्स के लिए हैंड रेज मत करना, क्योंकि ये बोर्ड पे पड़ा रहेगा क्वेश्चन पूरा अपना। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये 9x इस x से मल्टीप्लाई करते ही x को x से करते हैं x स्क्वायर, इट मीन 9x स्क्वायर। फर्दर 9x मल्टीप्लाई करेगा 9 × 6 = 54, माइनस का 7x से मल्टीप्लाई किया -7x, x से 7 6 से मल्टीप्लाई किया 6 × 7 = 42, और 3x मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 3x से मल्टीप्लाई किया 9, और x से मल्टीप्लाई किया, इट मीन x स्क्वायर। फिर 3x मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से, तो 4 × 3 = 12, और ये 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा 5 × 3 = 15 है, और 5 × 4 = 20 - उम्मीद करता हूँ यहाँ की बात समझ आई होगी, क्योंकि वो स्टेप थे जो जनरली चले हमारे। क्लियर। अब देखो LHS पार्ट में 9x स्क्वायर, RHS पार्ट में भी 9x स्क्वायर। LHS में भी पॉजिटिव, RHS में भी पॉजिटिव। मैंने दोनों साइंस को आपस में चेंज कर दिया। 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर मेरा कैंसिल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं RHS की 9x स्क्वायर को LHS में लेके जाऊंगा तो मेरा ट्रांसपोजिशन के कारण पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आपस में कैंसिल। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। और देखो 54x में से 7x सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, तो 54 में से 7 लेस किया, मुझे रिमेनिंग क्या बचेगा, 47x। ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव साइन की थी, तो 47x पॉजिटिव का आ गया, -42। 15x पॉजिटिव है, 12x नेगेटिव है, पॉजिटिव में से नेगेटिव लेस किया, बचा 3x पॉजिटिव साइन का, और -20। क्लियर। अब वही ट्रांसपोजिशन, और ट्रांसपोजिशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को LHS साइड में और कांस्टेंट वैल्यू को RHS साइड में करें ट्रांसफर। मिला क्या मुझे, और -47x -3x is equals to -20, 42, 44x, 22, therefore x is equal to 22/44
22 की टेबल में 1 टाइम, 22 की टेबल में 2 टाइम, इट मींस x इज इक्वल टू 1/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक स्टेप सारों के क्लियर हुए होंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ। एक एक स्टेप मेरे हिसाब से सबके क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओके, कोशिश करूंगा आज शाम तक आपको आज जितना वर्क हो जाएगा उस तक का एक पीडीएफ फॉर्म भेजूंगा, इसमें आपको फेयर कॉपी में करने लायक क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हो क्वेश्चन है उनको आप लोग कॉपी में भी यूज कर लो, लेकिन जितना काम मैंने बोर्ड पे करना है तो आपकी फेयर आउट कॉपी में, फेयर कॉपी में मिलेगा मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 - 7x अपॉन 1 - 5x, 3 + 7x अपॉन 4 + 5x। क्लियर? मैंने क्या लिखा? 2 - 7x अपॉन 1 - 5x इज इक्वल टू 3 + 7x अपॉन 4 + 5x। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। उम्मीद करता हूँ कहीं तो स्टार्ट कर दिया होगा, मैं कंप्लीट करूँ, आंसर फाइनल निकालूं, उससे हमें देखते हैं किस किस के आंसर मैच करते हैं हमारे से। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो अपना और डू योर सेल्फ। और जिसको सेल्फ समझ नहीं आए थे वो समझते रहो, जिसने समझ लिया है अपने आप करने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कौन करेगा? 2 - 7x मल्टीप्लाई बाय 4 + 5x। सेकंड पार्ट में 1 - 5x मल्टीप्लाई बाय 3 + 7। आई थिंक फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप में मूव करेंगे तो कौन आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4 + 5x, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5x। सेकंड लिखा मैंने मुझे -7x किससे मल्टीप्लाई करेगा? फिर वही है 4 + 5x। नेक्स्ट पार्ट में 1 3 + 7x मल्टीप्लाई करता है एंड माइनस का 5x 3 + 7x से फिर मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ तक स्टेप सबके क्लियर हुए होंगे ना? ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो ये 2 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा 8, 2 ने फिर मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 2 जा 10, 7x 4 से मल्टीप्लाई करेगा 7 4 जा 28, फिर 7x 5 से मल्टीप्लाई करेगा 7 5 जा 35, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर। क्लियर है? चलो सारे से स्टार्ट में चलें। 1 ने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 1 ने 7 से मल्टीप्लाई किया 7 है। 5x ने 3 से मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15x और 5 7 जा 35 और x किया x स्क्वायर। वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 35x स्क्वायर से 35x स्क्वायर मेरा कैंसिल। देखो 28 में से 10 लेस कर दिया मैंने तो मेरे पास बचा माइनस का 18 है और ये 8 अपना है ही अपने पास में। उधर देखा मैंने 15 में से 7 लेस हुआ, बचा मेरे पास माइनस का 8 है और ये प्लस का 3। ट्रांसपोजिशन किया, उसको ऊपर साइड में लिख रहा हूँ, देखो यहाँ ऑन ट्रांसपोजिशन माइनस 18 plus 8 is equals to 3 minus 8. Minus 10 is equals to minus 5. Minus 2 minus cancels. Therefore, x equals to 5 upon 10. 5 1 is 5, 5 2 is 10. Therefore, x equals to 1 upon 2. अब अगर फिजिक्स स्टूडेंट के आंसर 1 upon 2 आया था, बताओ तो मुझे फटाफट हैंड रेज करके। वेरी गुड। मतलब कहीं होगा तो वैसे की तरह मूव करते हैं। यानी कुल मिला के आज की क्लास में हमने ये इस तरह के क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन निकालने हैं।
लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते ही आपसे एक बात शेयर करूंगा मैं, तो उनके क्वेश्चन भी इस टाइप के ही होंगे। लेकिन फर्क इतना होगा कि अभी हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट यानी इक्वेशन का स्टेटमेंट फॉर्मेशन दिया हुआ है, वहां हमें इक्वेशन खुद को बनानी पड़ेगी और इक्वेशन बनने के बाद का सॉल्यूशन हम लोग अपने आप कर सकते हैं। तो उस समय आपका वर्कलोड बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्मेशन सिखाऊंगा कि इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, इक्वेशन कैसे बन रही है, यानी स्टेटमेंट को मैंने इक्वेशन फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सॉल्यूशंस डू योरसेल्फ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक कल पास में निकाल के रखना अपनी बार, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आप सोच रहे हो कि सर कहते हैं एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन लिख लिए, है ना। चलो m माइनस 1 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। माय क्वेश्चन इज m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखो यहाँ m के क्लियर है बात। के साइड में देखो यहाँ भी मुझे 1 मिला, क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू का हम लोग क्या लेने वाले हैं, एलसीएम। मिला मुझे कितना 2, 2 मिला, 2 टाइम 2 को m से मल्टीप्लाई किया 2m, ये माइनस का माइनस। 2 की टेबल में 2 मिला मुझे, 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई करेगा 10 वैल्यू मिलेगी, क्लियर है। मैं डायरेक्ट m माइनस 1 लिख रहा हूँ, आगे 1 नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज वापस मिलने वाली होती है। अगर किसी की प्रॉब्लम हो रही हो यहाँ 1 भी लिख दिया, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड बात में 3 और 1 का एलसीएम लिया मैंने 3, 1 की टेबल 3 मिला मुझे, 3 टाइम 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, सिंपल मल्टीप्लाई करेगा m माइनस 2। करें सॉल्व इसको तो देखो 2m 1 ने m से मल्टीप्लाई किया 1m माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 1 ने m से मल्टीप्लाई किया 1m माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 3। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर कट सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आ रही है। केवल कॉम्प्लिकेसी बढ़ी हुई थी क्वेश्चन की, ये m करके, है ना। 2m में से 1m लेस हुआ 1m प्लस 1 अपॉन 2, 3 और ये 2, ये मिलके भर गया आपके कितने 5 माइनस m अपॉन 3। पहुंच गए वापस वही कहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई पे, है ना। चलो ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिला, another part में 2 is multiplied with 5 minus m, and multiply 3 ने m से multiply किया 3m और 3 से multiply करेंगे, 2 ने 5 से multiply किया 10 और 2 ने m से multiply किया 2m। On transposition 3m transpose 3 plus 2m and minus 3, 3m और 2m मिलके 5m is equal to 7, therefore m is equal to 7 upon 5, जो आगे डिवाइड नहीं होता, तो अननोन नंबर m is equal to 7 upon 5। यहाँ तक की बात वेरी गुड। कहीं हो कि आज पहले से खड़े थे, मतलब मेरे से भी स्पीड बढ़ रहे हैं आगे वो लोग, है ना। ओके चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूँ, उसके 2 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया इसका सॉल्यूशन, फिर मैं यहाँ बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। आंसर मिला मुझे इसका 3। चलो बात करते हैं। 2x
माइनस प्लस माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 5x, ये 9x माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 4x इज इक्वल टू 7/6। तो 2x और 5x दोनों को ऐड किया, बन गया मेरा 7x माइनस 7। 9 में से 4x लेस किया बचा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7/6। क्लियर कट पहुंच गए हम लोग कहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई पर। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x माइनस 7 और ये 7 जो साइड में वो 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 6 7 जा 42x माइनस 42 इक्वल टू 7 5 जा 35x और 7 3 जा 21। On that position 42x minus 21 plus 42 on subtraction 7x is equal to 21, therefore x is equal to 21/7 is equal to 3. So answer is x is equal to 3. ओके, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, फटाफट देखो उसको भी करके देखो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो क्या होगा हमारे पास? 6x plus 7 is multiplied with 2x plus 3। सेकेंड में 3x plus 2 is multiplied with 4x plus 5। ऐसा क्वेश्चन कर लिया था पहले हमने, ना? 6x 2x plus 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है एंड प्लस 7 2x plus 3 से मल्टीप्लाई करेगा। अगेन इसके आरएचएस पार्ट में देखा हमने 3x is multiplied with 4x plus 5 और प्लस 2 is multiplied with 4x plus 5 और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 6x ने 2x से किया 6 2 जा 12x स्क्वायर, 6x 3 से मल्टीप्लाई करा 6 3 जा 18x, 7 2 जा 14x, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12x, 3 5 जा 15x। 2 ने 4x से मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8x और 5 2 जा 10। 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर अपना कैंसिल, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 18x और 14x मिलके बना अपना 32x प्लस 21, इधर 15 और 8 मिलके बन गया 23x प्लस 10। ऑन ट्रांसपोजिशन 32x minus 23x is equals to 10 minus 21। ये बचा 9x equals to minus 11, therefore x equals to minus 11/9। x is equals to minus 11/9। अगर किसी का आंसर यही आया है minus 11/9 तो हैंड रेज कर दो। बहुतों के हैंड रेज हो चुके हैं minus 11/9। कई तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम ही minus 11/9 डाल दी। वेरी गुड बेटा। मिनट है अभी, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ आई। और एक एग्जाम्पल और आज का लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एक और लास्ट, ओनली 1 and 1 फॉर टुडे क्लास। उसके बाद कल की क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो आज तक न तो किसी को ढंग से समझ आई है और नहीं आने वाली है ना, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं जो समझ नहीं आएगी हमें कभी भी, है ना।
लेकिन हम उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 5x माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 7 अपॉन 2। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इट मीन्स आप 1 रीड करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था, ठीक है। फटाफट सॉल्व करके देखो इसको। इसके आंसर निकल चुका उनका। 5x माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया मैंने 2, मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 1 माइनस, ये 1 टाइम जाएगा तो आएगा 3x प्लस 7। यही बात आ रही थी सबके पास। चलो 5x माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू, 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4x, 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3x माइनस का 7 अपॉन 2। यहाँ मिला मुझे 5x माइनस 4 अपॉन 6। 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया, बचा प्लस का x और माइनस का 5 अपॉन 2 ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, क्या मिला हमें कि 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 इज मल्टीप्लाइड विद x माइनस 5। करें ऑन मल्टीप्लाई, 2 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10x, 2 ने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 6 5 से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई करके 6x और 6 5 जा 30। ऑन ट्रांसपोजिशन 10x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 8। Therefore 4x is equal to minus 22. Therefore x equals to minus 22 upon 4. It means minus 11 upon 2. Our answer is minus 11 upon 2. Very good, कहिए very good, बहुत बढ़िया बात लग रही है मुझे, है ना। बहुत ही अच्छी बात लगी है तो मुझे कि इस क्लास में आपने बहुतों के हैंड रेज हो चुके हैं। लगभग मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 50% के आसपास बच्चे हाथ खड़े कर चुके हैं अपने, जिनका आंसर अपना ये आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास को